मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये वीडियो बड़े हसास मौजू पर है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पे सच्चाई के नए पर्दे खुलते जाएंगे। हम आपको अपनी सोशल मीडिया की जिंदगी के तजर्बे से हासिल होने वाले कुछ तल्ख हक़ाइक़ बताएंगे, कुछ अनकहे राज बेनकाब करेंगे। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत मौका परस्त होती है। यहाँ चैनल, पेज और दीगर प्लेटफॉर्म्स का मालिक जानते बूझते मासूम आवाम के जज्बात को भड़का कर कमाई करते हैं। अपनी मर्जी के ट्रेंड बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आमल लियाकत अच्छा है, बुरा है, किसी को सरोकार नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसे ही किसी भी शख्स को पकड़कर आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं। जब हाइप बनती है फिर इस ट्रेंड की मांग बढ़ जाती है। धड़ाधड़ इसी मौजू पे बेतहाशा मवाद अपलोड होता है और रात होने से पहले करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस होता है। फिर जब हाइप खत्म हो जाती है, इसी बंदे को आसमान से जमीन पर गिरा दिया जाता है। फिर नए बकरे की तलाश शुरू हो जाती है। इस चक्कर में शिकार बन जाने वाले इंसान की जिंदगी बुरी तरह मुतासर होती है और उसका अंजाम घर टूटने से लेकर मौत या खुदकुशी पे खत्म होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पेज और चैनल मालिकान यहाँ कहानी खत्म नहीं करते, बल्कि मौत के बाद फिर गिद्ध की तरह लाश नोचने लग जाते हैं, जिसका अमली सबूत हमने डॉक्टर आमल लियाकत की मौत पर माइक पकड़े एंकरों को उसकी बेगमात के दर्शन करते देखा। आए जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। ऐसे दर्जनों किरदार जिनको हम जाती तौर पर जानते हैं, जिन्होंने पाक फौज और गुमनाम हीरोज के किस्से और वाकयात बयान कर कर के मिलियन फॉलोअर्स बनाए। अपनी हर वीडियो के इख्तिताम पर दरख्वास्त करते थे कि कमेंट में पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद के नारे जरूर लिखें। लेकिन फिर हालात पलटे, कमाई कम होने लगी, हवाओं ने रुख बदला तो ट्रेंड बदल गया। अब जो भी न्यूट्रल फौज और ISI के खिलाफ मवाद बनाता है वो वायरल होता है। इसकी वाह वाह होती है, कमाई अच्छी हो रही है। यही वजह है कि हर दूसरा बंदा इदारों के खिलाफ वीडियोस बनाता नजर आता है। हसीने ग्रामी इस बात की फिक्र किए बगैर कि वो कैसे कौमी सलामती से खेल रहे हैं, रोज फर्जी किस्सों पर फौज मुखालिफ वीडियोस बनाते जा रहे हैं। फौज को सरेआम नंगी गलीज गालियां दी जाती हैं। इसके बाद ऐसी वीडियो बनाने वाला बंदा बगैर कुछ बताए अचानक मंजर से गायब हो जाता है और वीडियोस आना बंद हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शोशा छोड़ा जाता है कि फलां यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को वीगो डाले ने उठा लिया है, जिसके नतीजे में मासूम आवाम धड़ाधड़ हमदर्दी के मैसेजेस करने लगती है। फॉलोअर्स की तादाद बिजली की रफ्तार से बढ़ने लग जाती है। जब यूट्यूब या फेसबुक एल्गोरिदम चैनल पर वीडियो अपलोड न होने की वजह से रीच कम करने लगता है तो अचानक से चैनल पर सनसनीखेज सी वीडियो आती है, जिसमें तासुर ये दिया जाता है कि जैसे फौज ने अगवा किया था और यूं दोबारा से कमाई शुरू कर दी जाती है। नए आने वाले व्यूअर्स की हमदर्दी से पेज और चैनल की रीच और बढ़ जाती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सिर्फ डॉलरों की कमाई के लिए वो मुल्क और कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं, मुल्क की सलामती के साथ खेल रहे हैं। आज अगर ट्रेंड बदल गया तो यही पेज मालकान सब भूलकर गुमनाम हीरोज के किस्से दोहराएंगे। याद रखिएगा, इमरान खान को सपोर्ट करने और अपने मुफादात के लिए पाक फौज को गालियां देने वालों में फर्क सीखें। आप बेशक इमरान खान को सपोर्ट करें, लेकिन ये जान लें कि इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाकर ही ये नाम नेहाद यूट्यूब चैनल हजारों डॉलर कमा रहे हैं और कौम में नफरत फैला रहे हैं।